प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। शुरुआत वंदो सदगुरु से करते हैं। हमारे बीच में मेहर प्रणामी जुड़े हुए हैं जी। हैंड, हाँ मेहर खोलो बेटा। अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी बोलो। प्रणाम जी सबको। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रणाम जी। जी। हमने पिछले शनिवार को जो देखा था, जो समझा था, तो हमने क्या देखा था उसका एक रिकैप फटाफट से हम देख लेते हैं कि पिछले शनिवार हमने क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था, आपकी स्क्रीन पर देखिए एक इमेज आपको दिखाई देगी। पिछले शनिवार को हमने देखा मैं, मी, माई सेल्फ एंड आई, कैपिटल आई और स्मॉल आई की बातें हमने देखी थी, जो बहुत ही नई और बहुत अच्छी बातें थी, जो कभी हमने कभी आई को इस तरह से देखा ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा। उस तरह से हमने आई को पहली बार देखा और समझा। इसी के साथ हमने एक और बात देखी थी, जो बात थी उसमें केसरी रूपी गाड़ी को देखा था। केसरी रूपी गाड़ी क्या है? तो ये भी आप एक इमेज देख सकते हैं। केसरी रूपी गाड़ी है, उसमें ड्राइवर जीव है और सवारी आत्म बैठी हुई है। ये सब कुछ हमने सदगुरु जी की पोटली से कहानी देखी थी। उसमें एक कहानी में हमने ये भी देखा था, शेर और भेड़ वाली कहानी, कि कैसे एक छोटा सा शेर है, वो भेड़ की टोली में पहुंच गया है, वो सब कुछ अपना अस्तित्व भूल जाता है कि मैं शेर हूँ। ये कहानी हमने देखी थी। तो आइए अब आज आगे बढ़ते हैं। सदगुरु जी की पोटली से आगे बढ़ते हुए हम सदगुरु जी की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। प्रयोगशाला यानी जहां हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ सीखते हैं, जिसमें एक परिणाम हमें प्राप्त होता है, कुछ नया सीखते हैं। तो बस आज वही हमें कुछ सीखना है। तो क्या है, आइए हम आज बढ़ते हैं। शरीर रूपी जो गाड़ी है, उसमें जीव बैठा है, वह चेतन है। इस तन को सारी चेतनता इस जीव से ही मिलती है। अब गाड़ी चल रही है तो सीधे सीधे थोड़ी चल रही है, उसमें एक जीव बैठा है, मतलब चेतन है, तो ही तो गाड़ी चल पा रही है। तो अब जो ये जीव है, जो चेतन है, जो हमें चलायमान करता है, हमें चेतनता देता है, उसके पास एक यूनिक चीज है। वो क्या चीज है? तो वो है बुद्धि। इस संसार में हर एक जीव को, वो मतलब कोई भी हो, पेड़ पौधे से लेकर जानवर, पशु पक्षी इत्यादि, कुछ भी, सबके पास, सबको बुद्धि मिली है। पर हमारे मनुष्य के पास पास बुद्धि के साथ साथ कुछ एक अलग चीज है। क्या है? क्या कोई बता सकता है? बुद्धि तो है, पर उस बुद्धि के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। वो क्या है? क्या किसी को कोई आइडिया है? कोई बता पाएगा? सुंदर साथ जी, जो आपको दूसरे जीवों की बुद्धि से अलग करता है, वो क्या चीज है हमारे पास?
माही, माही बता रही है छोटी सी। अनम्यूट माही। हाँ करो बेटा माही। विवेक है उसका नाम। बिल्कुल, बहुत अच्छा। यही जवाब चाहिए था। ऐसा क्या है हमारे पास जो हमें दूसरे जीवों की बुद्धि से अलग बनाता है, जो मनुष्य को अलग बनाता है? तो वो है विवेक। तो विवेक कहते किसे है? विवेक तो है, पर किसे कहते हैं? विवेक की परिभाषा क्या है? हम कैसे पता चले कि ये हमारा विवेक है? तो विवेक जो है ना, वो भले बुरे का जो ज्ञान है, मतलब जो समझ है, वो हमें देता है। ये भला है, बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये समझने की जो शक्ति है जो हमारे अंदर है, वो है विवेक। ये विवेक हमें खुद को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। हम खुद को नियंत्रित कर सकते हैं इससे। हम अपना नियंत्रण खो देते हैं हमेशा। जैसे हमें गुस्सा आ गया, जिसे हमें पूरा ख्याल आ गया, यानी हमने हमारा विवेक खो दिया। पर ये विवेक जब बना रहता है ना, तो हम इसे बहुत ही नियंत्रित करके हम अच्छे से चल पाते हैं। जो ज्ञान है, बुद्धि से हमें ज्ञान मिला, उस ज्ञान से जो भी उत्पन्न होता है ना, समझदारी, वो है विवेक। विवेक का अर्थ है सार को समझना, हर बात के सार को, उसके परिणाम को समझना, कर्तव्य अकर्तव्य को समझना। जब मनुष्य अपने विवेक का सही उपयोग नहीं करता है ना, तभी वो दुखी होता है। दुखी कब होते हैं? क्योंकि हम हमारे विवेक को ही नहीं यूज करते। जबकि विवेक वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। उसे दूसरों के उकसाने से क्रोध नहीं आ जाता। क्रोध हमें आ जाता है ना, कोई उकसाता है, कोई कुछ कहता है, थोड़ी सी पिन लगा दे तो हमें क्रोध आ जाता है। तो वो क्रोध, अगर विवेक बना रहा ना, तो वो क्रोध हमें नहीं आएगा। जो बदला लेने की भावना आती है क्रोध के बाद, किसी की अच्छी न लगी बात को सुनकर हमें लगता है कि मैं इससे बदला ले लूं, ये सब तभी होता है जब हमारा विवेक हम खो देते हैं। अब ये जो जीव है, जीव के पास जो बुद्धि है, उसके साथ विवेक जुड़ा है। ये सब, इस बुद्धि को क्या कहते हैं? तो इस बुद्धि को कहते हैं स्वप्निक बुद्धि। इस स्वप्निक बुद्धि के साथ ये विवेक जुड़ा हुआ है। जैसे संसार में जितने भी महान पुरुष हुए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी देख लीजिए, शंकराचार्य जी देखे, एपीजे अब्दुल कलाम देखे, मदर टेरेसा देखे, और भी कितने एक्सेट्रा, कितने ही लोग हैं जो महान लोग हैं, जिनकी उदाहरण हम लेते हैं, जिनकी बातें हम सुनना पसंद करते हैं। ये सब कैसे इतने आगे बढ़ पाए? विवेकानंद जी के पास क्या था? उनके तो नाम में ही विवेक जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपना विवेक अच्छे से संभाल के रखा, समझा, तो ये इस मुकाम पे है कि आज उनके तन से वो हमारे पास नहीं है, फिर भी हम उनकी बातों को याद करते हैं, उनके एग्जाम्पल हम लेना पसंद करते हैं। तो देखते हैं, एक स्वप्निक बुद्धि को हम देखते हैं। एक आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर देखिए। देखिए, स्वप्निक बुद्धि बड़ी आराम से है, जैसे सो रही है, स्वप्न में है। मतलब बुद्धि तो है, सब कुछ करती है, लेकिन अगर इसमें विवेक नहीं जुड़ा, तो वो सही निर्णय नहीं कर पाती। तो अब इस स्वप्निक बुद्धि के पास विवेक जुड़ गया तो क्या हाल होगा? तो उसे एक पिक्चर से देखिए। देखिए, सो रही थी, बड़े आराम से थी। अब अगर विवेक जुड़ा तो देखिए, लाइट हो गई। बुद्धि प्लस विवेक, और उसके आसपास देखिए किरणें निकल रही है। इसमें हमने एक ब्लैक बैकग्राउंड रखा है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, ब्लैक है, ये सारा अंधकार है।
इस संसार का, कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन बुद्धि और विवेक जब जुड़ गया ना और काम कर गया, तो थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा उजाला हो जाता है। और ये थोड़ा उजाला भी बहुत है। यही थोड़े उजाले ने विवेकानंद जी को विवेकानंद बनाया। इसी उजाले ने मदर टेरेसा को मदर टेरेसा बनाया है। अब हम आज का हमारा सेशन है प्रयोगशाला, ठीक है। तो चलिए लैब में एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। झरना जी, आप वीडियो शेयर कर पाए तो। लिटमस पेपर वाला वीडियो है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी उन्हें थोड़ा सा ये समझ जरूर आएगा। वैसे आप देखेंगे तो सबको समझ तो आ ही जाएगा। हाँ, बस यही। देखिए सभी सुंदर साथी, एक कंटेनर में एसिड है, एक में बेस है। ये जो ब्लू लाइन है ना, इसे लिटमस पेपर बोलते हैं। ये एसिड और बेस को जांच करता है। तो देखिए क्या होता है, जब ये ब्लू लिटमस पेपर एसिड में पहुंचा तो ये लाल हो गया, और बेस में गया तो यानी इसमें बेस और एसिड का प्रमाण इससे नापा गया। अब देखिए बेस को जांच करते हैं, जिसके लिए रेड लिटमस पेपर लिया है। जब रेड लिटमस पेपर एसिड में डाला गया तो कोई रंग नहीं बदला, लेकिन बेस में डाला गया तब देखिए ये ब्लू हो गया। तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमने एसिड और बेस को समझा कि इसमें एसिड है, इसमें बेस है, उसी तरह से ये विवेक है ना, वो हमें समझ देता है। क्या समझ देता है? कि हम सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं। ये विवेक हमें जांच करने के लिए काम करता है हमारे लिए। इसीलिए इस विवेक को हमेशा हमारे बनाए रखना है। गुस्सा आया, हमने गुस्से को बाहर निकाल दिया। गुस्सा आया कहाँ है? हमारे अंदर आया है। अभी तो गुस्सा बाहर नहीं निकला, उससे पहले गुस्से से हमारे अंदर बहुत कुछ बातें आ गई। अब उस गुस्से को हमने बाहर निकाल दिया, यानी किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया। यानी समझ लीजिए, जो अंदर आया और बाहर निकला उसके बीच में जो है ना, वो हमने विवेक गवा दिया। अगर विवेक संभाल के रखा होता तो हम गुस्सा बाहर नहीं निकालते, वो अंदर रह जाता पर बाहर नहीं आता। लेकिन जैसे ही गवाया, गुस्सा बाहर। अब चलिए गुस्सा आ भी गया, उसके बाद का स्टेप क्या? उसके बाद क्या? तो उसके बाद हमें एहसास होना चाहिए कि ये मैंने गलत कर दिया, ये नहीं करना था, ये नहीं बोलना था। अब जब गलती का एहसास होता है, तब फिर से विवेक आया। तो ये आता है कि अब मैं माफी मांग लूं, मैंने जो किया गलत किया, माफी मांग लूं, सरेंडर करते हैं। चलिए, विवेक बना रहा तो माफी मांगने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। अगर विवेक गवा दिया तो हम माफी नहीं मांग पाएंगे। अब अब माफी नहीं मांगी तो क्या अंदर बढ़ गया? तो उस समय हमारे अंदर अहंकार आ गया। उस अहंकार ने स्थान ले लिया, जो हमें माफी नहीं मांगने देता है। मैं क्यों माफी मांगू? मेरी क्या गलती? मतलब हम यही निर्णय नहीं कर पाते कि मैंने गलत किया है। यानी विवेक गवाया, अहंकार बढ़ गया। तो आइए अब अहंकार को एक छोटे सी उदाहरण से समझते हैं। तो चन्ना जी, वो बकरी वाला वीडियो है वो रखिए। देखिए एक बकरी है, क्या बोल रही है? जी,
ये मैं कर रही है, क्या कर रही है? मैं, ये इसका अहंकार है। ये हर पल मैं बोल रही है, और यही मैं उसको उसको ले डूबती है। क्योंकि लोग बकरी को क्या करते हैं, बकरे को काट देते हैं। हलाल, बकरे को हलाल किया जाता है, सुना है ना हमने, ये बहुत बार हमने सुना होगा बातें। तो उसको उसकी मैंने उसको हलाली तक पहुंचा दिया, उसको हलाल करवाया। अब हमें मैं से तू के सफर में जाना है। तो ये बकरी कैसे मैं से तू के सफर में पहुंच रही है? उसके ये अहंकार है उसका मैं। अब जब ये बकरी मारी गई, फिर उसके खाल जो है, जो चमड़ी है, वो निकाली गई। अब इसको निकाल के उसका उपयोग देखिए कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके लिए भी एक वीडियो है, वो एक तारा वाला रखिएगा चन्ना जी। देखिए, ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसे एक तारा या तुम्बी भी बोलते हैं। इसमें भी, इस इंस्ट्रूमेंट में भी इस बकरी के खाल का उपयोग किया जाता है। इस एक तारे को सबसे ज्यादा कहाँ देखा होगा पता है? मीराबाई के हाथ में। और ये जो तंबूरा है, इसे तंबूरा भी बोलते हैं गुजराती में तो हमारे यहाँ। तो जो ये एक तारा है, ये तुम्बी है। जब ये बकरी का जो उसकी खाल है, जब इसमें उपयोग हो गई, ये मंदिर में पहुंच गई। कहाँ उपयोग होती है? मंदिर में ले जाई जाती है, भजन में, धुन में उपयोग की जाती है इसका म्यूजिक। और ये जब बोलती है ना, तो क्या बोल रही है? तू तू की उसकी तार से आवाज आती है, जो आपने वीडियो में सुनी। जब मैं थी तो हलाली थी, अब जब तू हुई है तो मंदिर में भगवान के पास पहुंच जाती है। अब उसमें मैं नहीं है, अब तू वाला समर्पण है। बिल्कुल ऐसे ढोलक के साथ भी होता है, इसका भी एक वीडियो देखिए। चन्ना जी, वो ढोलक वाला वीडियो से। जी, ये ढोलक भी है ना, वो तू की ही आवाज दे रहा है। इसमें भी इसके खाल का उपयोग किया जाता है। यानी देखिए, उसने अपना मैं का अस्तित्व जब मिटाया, तब वो तू तक पहुंचा है। और तू के समर्पण में वो मंदिर तक, उस परमात्मा तक पहुंचता है। तो हमें भी ये अहंकार छोड़कर उस तू में पहुंचना है। जब तक ये अहंकार रहता है ना, तब तक हम तू में नहीं पहुंच पाते। जिस तरह से हमने एसिड और बेस का प्रयोग देखा अभी, जो वीडियो में आगे देखा, तो जैसे एसिड और बेस को जाना जाता है ना, वैसे रोज हमें अपने आप को चेक करते रहना है। एक तरफ माया है, एक तरफ ब्रह्म है। यानी एक तरफ सत्य है, एक तरफ झूठ है। अपने स्व का मूल्यांकन हमें हर पल करते रहना है। कहीं ये मेरे अंदर मैं तो नहीं आ गई ना, इसे चेक करते रहिए। ये किससे चेक की जाएगी? तो यही विवेक हमारा साथ देगा। कहीं ये माया के अंदर तो नहीं डूब गई ना मैं, या मेरे अंदर माया नहीं आ गई। देखिए, दो तरह से होता है। हम माया में डूब जा सकते हैं, या हमारे अंदर माया आ जा सकती है। हम परमात्मा में डूब सकते हैं, या परमात्मा हमारे अंदर आ सकते हैं। हमारी तो दोनों बाजू अच्छा ही है। मतलब हमें परमात्मा हमारे अंदर आए या हम परमात्मा में खो जाए, बात तो एक ही है। पर ये कब होगा? जब वो अहंकार हटेगा। तो इसके लिए हमें ये जो प्रयोग है ना, यानी खुद को जांचने का, स्व का मूल्यांकन करते रहना होगा। मैं धनी की राह पर कितनी हूँ, धनी के राह में कहाँ तक पहुंची हूँ, वो हर हमें समय देखना है। और माया की तरफ कितनी हूँ,
हमारे सबके पास 24 घंटे है। 24 घंटे में हर पल, हर घंटे, मैं तो कहती हूँ हर आधे आधे घंटे में खुद का मूल्यांकन करते रहे। 1 घंटा बीता, मैंने राज्य में ही कितना या अच्छे काम में कितना दिया, और 1 घंटा बीता तो देखिए कि बुरे काम में कितना दिया। अगर उतना भी समय नहीं मिल पाता है तो रात को जब भी सोते हैं, तब सोने से पहले ये मूल्यांकन अवश्य करके सोया करें कि आज का मेरा पूरा दिन जो बीता, उसमें राज्य की तरफ या अच्छे बातों में कितना बीता और गलत बातों में कितना बीता। और जितना जितना ये मूल्यांकन हम अपना प्रयोग में ये करते जाएंगे ना प्रैक्टिकली, उतना उतना हम अच्छी राह पर ज्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पता चलता जाएगा ना कि ये मैंने गलत किया, तो दूसरे दिन वो गलती रिपीट नहीं करेंगे जब वो पता चलता जाएगा। जैसे हम बीतक में श्री देवचंद्र जी की बात को हम सब देखते हैं, सुनते हैं, जानते ही है। देवचंद्र जी का जन्म हुआ उस समय से, यानी वो 1 साल से थे, 5 साल के हुए, 5 साल से वो 11 साल के हुए, जब तक उनको सवाल दिल में उठे। और उसके आगे की भी 40 साल की उम्र है, जब तक उन्हें जागृत बुद्धि यानी कि धनी की बातें नहीं मिली थी, तब तक का उनका सफर देखिए। उन्होंने भी अपना विवेक संभाल के रखा है। उस समय पूरी जागृत बुद्धि तो अंदर नहीं आ गई थी ना, वो तो आगे बढ़ते बढ़ते वो उस तरफ पहुंचे हैं, लेकिन तब भी उन्होंने अपना विवेक संभाल के रखा है। अब ये सब बातें तो हुई जीव से जुड़ी हुई बातें। अब ये शरीर रूपी गाड़ी में जीव है और एक आत्म भी है, तो जीव के साथ जुड़ी है बुद्धि और विवेक। अब आत्म के साथ क्या है? आत्म के कारण जीव को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, एक बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है, और वो क्या है? तो वो है जागृत बुद्धि। ये जागृत बुद्धि का तोहफा आत्म के कारण जीव को मिला है। और जब ये जागृत बुद्धि और विवेक जब दोनों मिलते हैं ना, तब सफर मजेदार बन जाता है, तब राह बहुत आसान बन जाती है। उसका मजा तो देखिए, विवेक अगर किसी व्यक्ति को, विवेकानंद को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, तो जब जागृत बुद्धि उसमें जुड़ जाती है तो कहाँ सब कहाँ पहुंच सकते हैं। पर उसका उपयोग करना आए तब। सबने सुना ही होगा एक एग्जाम्पल कि जो शेरनी होती है, उसका दूध होता है, वो कोई स्टील के बर्तन में, कांच के बर्तन में नहीं रह पाता। उसका दूध हमेशा सोने के बर्तन में ही संभाले जा सकता है। कनक पात्र जो बोलते हैं, उसमें ही वो रख पाते हैं। एक स्क्रीन पे फोटो मतलब इमेज देखे, देखिए स्वप्निक बुद्धि, इसका कलर भी देखते जाइएगा सुंदर साथ जी। स्वप्निक बुद्धि देखिए ब्लैक है, कुछ समझ नहीं, मतलब समझ तो है पर वो अपनी सही उपयोगिता नहीं कर पा रही। जब उसके साथ विवेक जुड़ गया है ना, तो देखिए ब्लैक है पर उसके साथ व्हाइट जुड़ गया, मतलब अब समझ आने लगी है, सही राह की पता, मतलब सही राह पता चल गई है। पर विवेक के साथ अब जब जागृत बुद्धि भी हमें मिल गई है, तो देखिए प्योर व्हाइट, अब राह बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर है। जो बीच में धुआं था, जो कोहरा था, हट गया है। जब जागृत बुद्धि की नजर आ जाती है ना हमारे अंदर, तब तो ये विवेक है ना, वही कनक पात्र जैसा है, जिसमें ये जागृत बुद्धि रह पा सकती है। सीधी सीधी स्वप्निक बुद्धि पे कैसे टिक पाती? तो ये विवेक उसे संभाल के, और जब दोनों के साथ हम चलते हैं ना, उसका बल, उसकी शक्ति बहुत बड़ी होती है। अब जब हमें जागृत बुद्धि मिल गई है, तो अब हमें प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? रोज मोबाइल चार्ज करते हैं, कोई ऐसा है अभी जुड़े हुए कि आज मेरा फोन चार्ज करना मैं भूल गई या भूल गया? कोई है ऐसा कि हम भूल जाते हैं कि मेरा मोबाइल आज चार्ज करना रह गया? कोई नहीं। खाना खाना भूल जाते हैं, मतलब टाइम हुआ तुरंत, भूख ना लगी हो ना, अगर हम 12 बजे खाना खाते हो ना,
भूख ना भी लगी ना तो टाइम के हिसाब से, अरे 12 बज गए खाना नहीं खाया, खा लेते हैं। फिर वो भूख लगी हो कि ना लगी हो, क्या भूल जाते हैं कभी? कभी नहीं भूलते। तो वैसे ही हमें हमारे दिल और दिमाग दोनों को चार्ज करते रहना है। किससे चार्ज करेंगे? चार्जर कौन सा है? कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है जिससे चार्ज करेंगे? तो आइए एक इमेज देखें। मस्ट रिचार्ज योर हार्ट, रिचार्ज योर माइंड। हमेशा इसे चार्ज करते रहे। किसके माध्यम से? जो जागृत बिल्ली, जो जागृत बुद्धि का स्रोत है, उससे चार्ज करें। तो वो कहाँ है? श्री कुलचम स्वरूप साहिब में, हमारी वाणी में, हमारे बीतक में। जैसे अब बीतक का महीना आ ही रहा है, मतलब शुरू अब होने ही वाली है 2 दिन में। बीतक से और कुलचम स्वरूप साहिब से, वाणी से इसे हर रोज चार्ज करें। पर जैसे मोबाइल में अब हम देखते हैं कि चार्जिंग के हम परसेंटेज डाल के रखते हैं। चार्जिंग कितना कम हुआ? 50, 30, 40, 20 हो गया। अब तो रखना ही पड़ेगा। अगर 10 पर पहुंच गया तो मेरा फोन तो ऑक्सीजन मांग रहा है, वरना अभी सांसें उसकी चली जाएगी। ऐसा होता है। तो कैसे तुरंत हम चार्ज पे लगाते हैं? तो हर पल हमें हमारे परसेंटेज देखने पड़ेंगे। भाई आज कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना चार्ज हुआ और कितना बाकी है। कोई ऐसा है कि फुल 100 पे चार्ज न करता हो? सबको चाहिए मेरा फोन चार्जिंग में रखा है तो पूरे के पूरा 100 के 100 हो जाए। 99 हुए ना तो भी ऐसे संतोष नहीं होगा, अभी 99 एक परसेंटेज बाकी रह गया, इसको चार्ज करो, अभी पूरा होने दो। ऐसा होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें अपने आप को चार्ज करते रहना है। कहीं 99 मतलब 90 तो नहीं है ना, कभी 50 तो नहीं है ना, अभी करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा प्लग है, दिल का और बुद्धि का, दोनों का वाणी के साथ लगाए रखना पड़ेगा। अगर वहां तक नहीं लगाए रखा, नहीं रहा, तो फिर ऑक्सीजन वाली स्थिति आ जाएगी, अभी सो गया, डेड हो जाएगा। तो बस आज का यही हमारा टॉपिक था कि हम प्रैक्टिकली अपने आप को राज्य से, वाणी से और बीतक से हर हमेशा जोड़े रखे, अपने आप को रिचार्ज करते रहे। अब रिचार्ज 2 तरीके से होते हैं। एक तो ये मोबाइल वाला भी होता है, और मोबाइल को नेट चलाने के लिए भी रिचार्ज करना पड़ता है कि भाई इतने का रिचार्ज कर दो फोन में, वरना नेट कहाँ से उपयोग होगा। तो बीतक से अगर हम अपना चार्जिंग करते हैं तो वाणी रूपी रिचार्ज करते रहे, हर पल करते रहे। अभी जैसे जियो जियो सब यूज करते हैं तो कितना लगता है, महंगा हो गया रिचार्ज, महंगा हो गया, हर तरफ से चिल्ला रहे हैं ना सभी लोग। हमारा रिचार्ज तो बहुत फ्रीली है, जब चाहो बस करते रहो, करते रहो। तो ये जब हम करते रहेंगे ना, तब वो जागृत बुद्धि हमें हर पल वो रोशनी देती रहेगी। हमारी आगे की राह, अगर कांटे भी पीछे हो ना तो उसे हटा देगी, बहुत सरल और आसान कर देगी। पर ये प्रैक्टिस और ये प्रैक्टिकली हमें स्व अध्याय और रिचार्ज करते रहना पड़ेगा। स्व अध्याय में क्या करना है, जो हमने आगे देख लिया, कहीं माया तो नहीं आ गई ना अंदर? बराबर अंदर राज्य तो है ना, ठीक से देखते रहे, कहीं निकल ना जाए। माया आ गई ना तो राज्य नहीं बैठे रह पाएंगे। तो इसे हर पल देखते रहे। आवो जी वाला बोलने से सिर्फ राज्य अंदर नहीं आ जाता है, इस वाणी से रिचार्ज करते रहेंगे तब वो अंदर आते जाएंगे। और जब वो अंदर आते जाएंगे ना, उतनी माया हमसे दूर रहती जाएगी। और यही मतलब जैसे एग्जाम आती हो, अगर सब पढ़ते हैं, पढ़ने वाले भी होते हैं, तो पूरे साल कुछ नहीं हुआ, अब लास्ट टाइम, अब जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, फटाफट, कल तो एग्जाम है, ऐसी स्थिति हो जाती है। मतलब अब टाइम बहुत कम है। वैसे भी हमारे पास भी अब टाइम बहुत कम है, कितना है वो हमें नहीं पता है। आधी तो बीत गई है, अब आधी बाकी है, उसमें हमें संभालना है खुद को।
तो बस इसमें खुद को संभालते रहे और रांची से कभी भी एक पल के लिए भी दूर ना हो। किसी भी जगह हो, किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, घर में है, घर के बाहर है, ऑफिस में है, स्कूल में है, अपना दिल और दिमाग रांची के कनेक्शन से हमें हटाना नहीं है। तो बस यही सबके चरणों में अर्ज है। आप सबके कारण हम भी रांची से जुड़े रहते हैं कि आज हमें ये करना है तो हम और ज्यादा रांची से जुड़े रहते हैं। तो आपने आज जितना सुना है उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करते रहिएगा। जागृत बुद्धि को कभी न गवाइए, जो बहुत ही अनमोल है, इतनी मूल्यवान है कि वो हर किसी को इस संसार में नहीं मिली है। वो बहुत ही चूजन पर्सन है, उन्हें मिली है। अगर गवा दी तो उसका परिणाम अपने विवेक से सोचे सभी। तो सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज यही तक ग्रहण कीजिए। नेक्स्ट हम वृंदा, नेक्स्ट हम मैंने कहा, आत्म के साथ क्या जुड़ा है उसे भी हम देखेंगे। हाँ, प्रणाम जी। वृंदा अभी टाइम है तो 5 मिनट सुंदर साथ जो बच्चे बैठे हैं उनसे आप क्वेश्चन ले सकते हो कि आपको क्या समझ में आया। तो ठीक है, जी बच्चों से ठीक। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, हमारे पास खाली राधिका बैठी है जो हमारी मतलब कहते हैं ना यंग, और एक हीना। बाकी सब बच्चे कैमरा बंद करके बैठे हैं, उनसे क्वेश्चन किया जाए। हीना और राधिका तो अच्छे से समझ ही रहे हैं, और कैमरा खोल लोगे तो बहुत अच्छा होगा। सुंदर साथ जी, इतनी मेहनत लगाई जाती है। एक एक आप सोचो, वृंदा और सब जो बैक टीम है हमारी, झरना है, कैसे स्लाइड बना बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम हम बैठकर कैमरा खोल के उसको समझने का प्रयास करें। आई टू आई कांटेक्ट करके फिर ही बात समझी जाती है। आप सोचो कैमरा बंद करके। माहिर, मेहर, आप बेटा आप तो बहुत अच्छे से लेने वाले बच्चे हो, है ना? तो आप कोशिश करो कैमरा खोल के बैठो। ये टाइम बेटा हाथ में नहीं आने वाला, है ना? जब हम बैठे हैं तो अच्छे से बैठे, ठीक है? पर वृंदा मैं ऑन कर रही हूँ, आप बच्चों से पूछो जो आपने दिया है। जी जी। ये ओप्पो से मतलब उनका है, हैंड रेस है। हाँ जी, खोलो बेटा। ओ, हैंड रेस करना बेटा। हम्म, अभी दिख नहीं रहे मुझे। हैंड रेज अभी दिख नहीं रहा उनका, है ना? और कोई जी। बच्चे? और कोई सुंदर साथ जी? मेहर, बताओ क्या समझा आज? आज हमने ये सीखा कि जैसे हमें अपने आप को राज्य की तरफ समर्पण करना है, और जैसे हमारी सोल बॉडी ने हमें आज समझाया कि एक बकरी जैसे मैं करती रहती है, तो उसका अपने अहंकार में वो इतना डूब जाती है कि उसका कुछ नहीं होता। बट जिस समय वो अपने अहंकार से निकलती है, तो वो इतना करीब आ जाती है राज्य से या भगवान से। तो हमें भी ऐसे ही अपने अहंकार को छोड़ के हमें अपने आप को राज्य की तरफ और समर्पण करना है। बिल्कुल। जी बहुत अच्छा। एक किसी ने लिखा है, बहुत अच्छी लाइन है इसके लिए, कि बकरी ने मैं किया तो सिर कटाया, बकरी ने मैं किया तो सिर कटवाया, मैना ने मैं ना कहा तो मोल 10-20 पाया। अरे वाह। मैना होती है ना, बोलती है मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। जबकि हम्म, बकरी होती है वो मैं ही करती जाती है। तो वो हम्म, अपना सिर कटवा लेती है इस मैं के कारण। जबकि जो मैना एक है बात वो कही बोलती है जाती है। मैना। हाँ, अशोक जी जी भी कह रहे हैं कुछ, हाँ। नहीं, इसी इसी विषय में एक कवि कहते हैं कि बकरी जो मैं करे, गले छुरी फिरवाए, मैं तो मैं ना कहे, सबके मन को भाए। तो इस तरह से भी बात कही जाती है। यस। हाँ जी अशोक जी, अब आप ले सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो आगे गुरु पूर्णिमा। धन्यवाद। सबको प्रणाम जी। आज का जो मेरा विषय है वो कल से संबंधित है। कल का जो दिन है वो गुरु पूर्णिमा। और आप में से शायद कई लोगों को कारण पता होगा, किसी को नहीं पता होगा कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। देखिए,
इसी गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और व्यास वही वाले व्यास जी जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वेदों को लिखा। हाँ, इसमें थोड़ी सी भ्रांति है। उन्होंने वेदों की रचना नहीं की है, वेदों को उन्होंने लिखा है और कलेक्ट किया है। पहले क्या था, वेदों को श्रुति कहा जाता है, आपको पता है ना। और श्रुति इसलिए कहते हैं कि सुनने की परंपरा में वो याद करते थे, जैसे एक से सुना और फिर शिष्यों ने याद किए, क्योंकि उस समय की जो मेधा है लोगों की बहुत तीव्र होती थी और सुन करके लोग याद कर लेते थे। आजकल तो सोचे कि वर्षों बीत गए और अब वो कैपेसिटी सब में नहीं है कि एक बार सुन करके याद हो जाए। तो पहले सुन करके होने की वो क्षमता थी, इसीलिए श्रुति परंपरा में याद कर रहे थे लोग। लेकिन फिर धीरे धीरे कलयुग निकट आ रहा था और अवस्था जो थी वो ऐसी नहीं थी कि सब लोग सुन करके याद कर सकें। तो पहले व्यास जी ने वेदों को लिपिबद्ध किया। उन्होंने वेदांत दर्शन, जिसको हम ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, जिसमें परमात्मा के बारे में बताया गया है सांकेतिक रूप में वैसे तो इसी तरह से महाभारत की भी रचना की। तो अपने समय के सबसे बड़े वो विद्वान थे, इसलिए उनको सभी लोग गुरु के रूप में मानते हैं। जितने भी आज तक के कथावाचक हैं, चर्चा करने वाले लोग हैं, वो भी अपने जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन को भी व्यास अथवा व्यासपीठ कहा जाता है, आप सबको पता होगा शायद। और वैसे तो उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, पर उनको व्यास क्यों कहा जाता था, क्योंकि जैसे आप में से कई लोग ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं, उसमें जो सर्कल होता है जिसको हम वृत्त कहते हैं हिंदी में, उस सर्कल में अगर बीच में से जो लाइन खींचते हैं जो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है, उस लाइन को हम हिंदी में व्यास कहते हैं। ठीक है। व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या होती है। जिन लोगों ने हिंदी माध्यम से ज्योमेट्री की पढ़ाई की होगी वो इन दोनों शब्दों को समझ सकते हैं। तो व्यास का मतलब हुआ जो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा हो, अर्थात जिसको सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, वो व्यास कहलाता है। तो उनकी स्मृति में, क्योंकि कल का जो दिन है गुरु पूर्णिमा का, तो उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और क्योंकि वो अपने समय के सबसे बड़े गुरु थे, तो आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी अपने अपने गुरुओं को याद करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। और जब भी गुरु पूर्णिमा का अवसर आता है तो ऐसे ऐसे शिष्यों को भी याद किया जाता है जिन्होंने अपने गुरु का मान बढ़ाया, गुरु का सम्मान बढ़ाया। देखिए, आपको पता है कि इस संसार में, क्योंकि संसार में स्वार्थ बहुत ज्यादा है, अधिकांश लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपने मतलब के बारे में सोचते हैं। लेकिन माता पिता और गुरु ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ये जो बालक है वो हमसे आगे बढ़े। माँ चाहेगी कि हम जिस सिचुएशन से आए हैं हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं। पिता भी चाहेगा कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा तरक्की करे। और एक गुरु जो होता है वो चाहता है कि हमारा जो शिष्य है वो आगे बढ़े। ठीक है। हमारे जो टीचर थे जिनसे मैंने 10वीं 12वीं में पढ़ाई की थी, तो वो कहते थे कि एक पिता को अपने बेटे को तरक्की करते हुए देख करके और एक किसान को लहलहाती हुई फसल को देख करके जो खुशी होती है, वैसी ही खुशी एक गुरु को अपने शिष्य की तरक्की से होता है। तो ऐसे ही गुरु जो होते हैं वो सच्चे गुरु होते हैं। ठीक है। वरना आज के समय में कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ें। सब आपको धकेल करके पीछे करना चाहते हैं और खुद आगे बढ़ जाना चाहते हैं। और गुरु एक कोच के रूप में होता है, एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी इंजीनियर्स हुए हैं, उनका साल का मिनिमम 15-20 लाख का पैकेज होता है और करोड़ों के पैकेज भी होते हैं। लेकिन उनको जो गुरु पढ़ाते हैं उनका पैकेज कितना होता है? ठीक है। अगर वो पढ़ाते तो जिन शिष्यों को पढ़ा करके लायक बनाते हैं, वैसे ही वो खुद भी काम कर सकते थे। पर उन्होंने वो प्रोफेशन चुना कि मैंने जो सीखा है मैं वो दूसरों तक
पहुंचाऊं, मैं वो दूसरों को सिखाऊं। इसलिए गुरु जो होता है वो अपने शिष्यों को निस्वार्थ रूप से सिखाता है। हाँ, आज के समय में परिस्थिति थोड़ी भिन्न है। थोड़ी भिन्न है इसीलिए क्योंकि हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो भी थोड़ी बिगड़ी हुई है विदेशी कल्चर के कारण। पहले गुरु शिष्य का संबंध होता था। ठीक है, हाईलाइट थोड़ा ना इसको हटा ही दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा देख सकूं जो भी सुंदर साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले गुरु शिष्य का संबंध होता था, और वो संबंध ऐसा होता था। देखिए आज भी मुझे स्कूल की पढ़ाई को, जहां से मैं आया हूँ उस स्कूल को छोड़े हुए, क्योंकि मैं ज्ञानपीठ आए 18 साल हो गया। तो अब सोचिए 18 साल के बाद जिस टीचर ने हमें पढ़ाया है, वो टीचर वैसे देखा जाए तो आजकल के जो टीचर होंगे वो क्यों याद रखेंगे, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल हो गए। लेकिन आज भी यदि मेरे टीचर्स को पता चलता है कि मैं उस जगह पर गया हूँ, तो वो मिलने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं आ पाते हैं तो कांटेक्ट करते हैं, फोन पर बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय का जो संबंध होता था वो वैसा ही होता था। हम जब विद्यार्थी थे, आज से लगभग 15-20 साल पहले, अगर विद्यार्थी स्कूल में मार खा के आता था और घर पर बताता था कि आज हमें टीचर ने मारा है, हमारी पिटाई हुई है, तो घर पे पहले दोबारा पिटाई होती थी कि तुमने गलती की होगी। उसके बाद वापस स्कूल ले जाया जाता था और बोला जाता था कि सर इनको और मारो, क्योंकि गलती कर रहा है और पिटाई होने पर उल्टी शिकायत कर रहा है। तो उस समय विद्यार्थी भी पढ़ते थे और तैयार होते थे। ठीक है, सिर्फ वो सर्टिफिकेट पर नंबर नहीं आते थे, वो जीवन में भी सफल होते थे। आज सोचिए कि इंडिया में साक्षरता ज्यादा है, लिटरेसी जो रेट है वो ज्यादा है, पर क्या एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं? ठीक है, आपको मैं बताऊं, जिनके पास में मास्टर की भी डिग्री होगी ना, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। और एक वो समय था कि 12वीं की पढ़ाई करके भी लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा लेते थे, और कोई बहुत अच्छे अच्छे जॉब करते थे, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते थे। और आज मास्टर्स करने के बाद भी नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आज वो वाला संबंध ही नहीं है। आज अगर टीचर विद्यार्थी को थोड़ा डांट भी दे तो उनके ऊपर उल्टा कानून लगता है। इसलिए टीचर भी सोचते हैं कि प्रोफेशनल हो जाए, जब हम नहीं कर सकते तो वो अपनी जिम्मेदारी पर नहीं रखते। पहले गुरु शिष्य का संबंध जो है वो माता पिता से भी पहले होता था। ठीक है, तो शिष्य जो है वो अपने गुरु को उस भाव से देखता था, उस सम्मान से देखता था, और थोड़ा सा डर भी होता था। एक कहावत कही जाती है ना, भय बिन होत न प्रीत, तो वो वाला संबंध रहता था। आज तो स्टूडेंट टीचर को डांट देते हैं, तो इसीलिए क्या हो गया, क्योंकि विद्यार्थी के तरफ से भी वो रेस्पेक्ट नहीं है। इसलिए आज एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा प्रोफेशन बन गया है, सर्विस नहीं है, बिजनेस है। शिक्षा जो होती थी वो सेवा होती थी। पहले स्कूल जो होते थे वो ज्ञान का मंदिर उनको कहा जाता था, आज वो बात नहीं है। ठीक है, तो जो गुरु पूर्णिमा है वो कहीं ना कहीं वो जो प्राचीन परंपरा है उसको दर्शाती है, और हमारे जीवन में गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करना, गुरुओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करना सिखाती है। क्योंकि आज ये चीज जो है बहुत कम देखने को मिलती है। विद्यार्थियों के मन में अपने टीचर के लिए रेस्पेक्ट जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, जिनका परिवार स्पिरिचुअल है, जिनका परिवार धार्मिक है, जो धार्मिक वातावरण में पले बड़े हैं, उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं। क्योंकि देखो, हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, फिर उसके पिता होते हैं, उसके बाद में टीचर्स होते हैं। तो माता पिता जो है वो टीचर की रेस्पेक्ट करना सिखाते हैं। वरना जो नॉर्मल फैमिली है उसमें तो अगर घर पे शिकायत कर दी कि टीचर ने डांटा है, टीचर ने मारा है, तब तो टीचर को ही जॉब से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर ही मतलब कार्यवाही होती है। तो इसलिए टीचर सोचते हैं कि बिगड़े तो बिगड़े, हमें क्या लेना देना। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर बच्चा बदमाशी करता था टीचर कान पकड़ के घर पे लेके आते थे, और उनके पेरेंट्स के सामने उनको डांटते थे और पेरेंट्स को भी समझाते थे। पर आज वो परंपरा नहीं है। इसीलिए पहले की परंपरा में कहा जाता था त्वमेव माता, ये गुरु के लिए प्रयोग हुआ है। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, ये गुरु के लिए प्रयोग हुआ है श्लोक। ठीक है, तो इसीलिए
अगर आज वैसी अवस्था आती है, आज भी प्रत्येक शिष्य जो है वो गुरु के साथ वही रेस्पेक्ट वाला भाव रखता है, अगर वो ये सोचता है कि गुरु जो कह रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए कह रहे हैं, तो वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। वरना क्या होगा कि जैसे तैसे चलो सर्टिफिकेट बना ली, ठीक है, डिग्री हासिल कर ली, लेकिन अपने जीवन में भावनात्मक रूप से वो सफलता हासिल नहीं कर पाएगा जो गुरु के मार्गदर्शन में रह करके सच्चे सम्मान के साथ वो कर सकता था। आज देखो, जो लोग जितनी ऊंचाई तक पहुंचे होते हैं ना, उनको आप देखेंगे तो वो हमेशा अपने गुरु को, अपने कोच को, अपने मेंटोर को रिस्पेक्ट देते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखी थी। इंडिया की जो क्रिकेट की टीम है वो वर्ल्ड कप जीत करके आई, तो विराट कोहली जो इस समय का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार है, ठीक है, रैंकिंग में सबसे ऊपर है, वो अपने कोच के पास गए और कोच के साथ उन्होंने फोटो खींची और उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाली, स्टोरी डाली कि इनकी वजह से मैं जो हूँ वो यहाँ तक पहुंचा हूँ। जबकि कोच की तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगी ना, कोच के पास उसके जैसा रिकॉर्ड नहीं होगा, कोच को कोई शायद नाम से जानता भी नहीं होगा, जो विराट कोहली के भी फैन होंगे वो भी नहीं जानते होंगे, पर वो आगे क्यों बढ़े। सिर्फ उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही जो भी लोग अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, वो ऐसा मौका आने पर अपने गुरु का नाम लेते हैं कि उनकी वजह से हम आगे बढ़े हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। तो कल का जो गुरु पूर्णिमा है वो उसी का दिन है, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, पहले गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता था। एक ऋषि हुए जिनका नाम था आयोध धौम्य, कई लोग उनको केवल धौम्य के नाम से भी जानते हैं। उनके वैसे तो बहुत सारे शिष्य हुए, जिनमें से दो शिष्य फेमस हैं, एक का नाम है आरुणि और एक का नाम है उपमन्यु। अभी मैं केवल एक की स्टोरी सुनाता हूँ। गुरु भक्त आरुणि के नाम से आप में सर्च करना गूगल पे और आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं उपमन्यु की कहानी सुना रहा हूँ। उपमन्यु गुरुकुल में आया था पढ़ने के लिए, तो ज्ञान देने से पहले गुरु ने सोचा कि पहले इसकी परीक्षा ली जाए कि ये लायक है कि नहीं। आज तो पहले पढ़ाया जाता है फिर परीक्षा ली जाती है ना, पहले ऐसा नहीं था, पहले परीक्षा ली जाती थी कि ये पढ़ाने लायक भी है कि नहीं, ठीक है। तो उन्होंने परीक्षा ली, उनको कुछ गायें दी, लगभग 500 गायें दी, और दे करके कहा कि तुम्हें जंगल में रहना है गायों के साथ में, दिन भर गायों की सेवा करनी है, और तब तक के अंदर वापस नहीं आना है रहने के लिए जब तक कि ये गाय 1,000 नहीं हो जाती। उपमन्यु ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, हाथ जोड़ करके, और फिर गायों को लेकर के जंगल चला गया। हाँ, उसने, उसका नियम था, प्रतिदिन वो सुबह और शाम हवन के समय में आता था, गुरुवर को प्रणाम करता था, और फिर अपनी सेवा में, गायों की सेवा में वो चला जाता था। अब क्या हुआ, एक दिन गुरुजी ने पूछा कि ये तो जंगल में रहता है और हट्टा कट्टा है, अभी भी कमजोर नहीं हुआ है। तो पूछा कि उपमन्यु, तुम जंगल में रहते हो, अपना गुजारा कैसे करते हो। उपमन्यु बहुत सीधा साधा भोला भाला, उसने कहा गुरुवर मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ पास के गांवों में, और भिक्षा मांग करके जो मिलता है तो उससे अपना गुजारा करता हूँ, उसे खाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, भिक्षा पर सबसे पहला अधिकार जो होता है वो गुरु को होता है, वो मेरे पास लाओगे। उसने कहा जो आज्ञा। वो भिक्षा मांग करके लेकर आता था, देता था। इसी तरह से 10-15 दिन बीत गए, गुरु देखते हैं कि अभी भी उपमन्यु वैसे का वैसा ही है। तो इसीलिए फिर से पूछा कि उपमन्यु, अब तो तुम भिक्षा भी मुझे दे करके आ जाते हो, तो तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है। तो उपमन्यु, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बहुत सीधा साधा भोला भाला, उसने कहा कि गुरुवर, मैं एक बार भिक्षा मांग के आता हूँ, आपको देता हूँ, फिर दोबारा भिक्षा मांगने जाता हूँ। तो गुरुवर ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि तुम 2 बार एक ही जगह पे भिक्षा मांगने जाओगे तो जो दूसरा विद्यार्थी जाएगा उसको फिर कैसे भिक्षा मिलेगी, और जिसके पास तुम भिक्षा मांगने जा रहे हो उसके ऊपर भी तो लोड पड़ेगा, 2-2 बार तुम्हें भिक्षा कैसे दे देगा। तो फिर उसने कहा जो आज्ञा, अब मैं दोबारा भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। फिर 10-15 दिन बीते, तो फिर गुरुजी ने पूछा कि अब तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है। तो उपमन्यु ने कहा कि मैं गायों का दूध पी लेता हूँ। तो
गुरुजी ने कहा कि देखो, गायों के दूध पर सबसे पहला अधिकार जो होता है वो बछड़ों का होता है, इसीलिए तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए। दूध जो है बछड़ों को पिलाना चाहिए, नहीं तो बछड़े जो है वो भूखे मर जाएंगे। उपमन्यु ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अब उसने दूध पीना भी बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर 10-12 दिन बीते। दोबारा पूछा कि अभी भी कमजोर नहीं दिख रहा है। दोबारा पूछा कि अब तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है। तो उपमन्यु कहते हैं कि गुरुवर, जब बछड़े गाय के थन पे मुंह लगा करके दूध पीते हैं ना, तो इधर बगल में से, मुंह के साइड में से झाग निकलता है। तो मैं उस झाग को चाट करके अपना गुजारा करता हूँ, क्योंकि 500 गायें हैं तो कई बछड़े भी हैं, तो दूध कई सारे देती हैं, तो ऐसे मेरा गुजारा हो जाता है। गुरुवर ने कहा कि देखो, जो बछड़े होते हैं ना, क्योंकि गुरुजी तो परीक्षा ले रहे हैं ना, उनको बहाना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, जो बछड़े होते हैं ना बहुत दयालु होते हैं। तुम्हें भूखा देख करके जानबूझ करके वो ज्यादा झाग निकाल देते हैं, जिससे कि बछड़ों को जो पोषण है वो कम मिलता है। इसीलिए तुम्हें अब झाग भी नहीं लेना है। उपमन्यु ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अब क्या हुआ कि 2-3 दिन बीते। वो भूखा प्यासा आता था और जी को प्रणाम करके चला जाता था। एक दिन वो प्रणाम करने शाम के समय में नहीं आया। तो अब गुरुवर को लगा कि कहीं मेरे अत्याचार से त्रस्त होकर के भाग तो नहीं गया है। फिर सोचते हैं कि देखो, वो भागने वालों में से तो नहीं है, क्योंकि उसको भागना ही होता तो वो पहले ही भाग सकता था, जितना मैंने किया है उसके साथ। तो भागने वाला तो वो नहीं है, जरूर कुछ हुआ है। अब हुआ क्या था कि उसको इतनी ज्यादा भूख लगी कि जंगल में ना उसको लगा कि जो मिले वो खा लूं। तो उसने आक के पत्ते खा लिए। आक जो होता है वो एक ऐसा पौधा होता है, वैसे तो बहुत अच्छी दवाई है वो। जिसको भी जॉन्डिस हो, उसको आक के जो नए कोमल कोमल पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते सुबह सुबह खाली पेट मावा के साथ खिला दिया जाए। दूध का जो मावा होता है ना उसके साथ, ये गुजराती में जो तंबाकू को मावा बोलते हैं वो नहीं, दूध का जो मावा होता है या खोआ होता है, उसके साथ अगर खिला दिया जाए तो हेपेटाइटिस बी तक ठीक करता है। लेकिन क्योंकि वो गर्म बहुत होता है, अब ये सब आइडिया तो था नहीं उनको, और मावा लेने कहाँ जाते। तो वो ऐसे ही पत्ते चबा गया भूख की वजह से। तो वो जो पत्ते होते हैं उसका असर जो होता है बहुत गर्म होता है। उसकी गर्मी से उसका साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, साइड इफेक्ट की वजह से अब वो देख नहीं पा रहा है। अब जब देख नहीं पा रहा था तो जंगल में क्या था, एक सूखा कुआं था, गड्ढा, वो उसमें गिर गया। अब गुरुजी अपने शिष्यों को, बाकी शिष्यों को लेकर के गए खोजने के लिए, और सब जगह पर आवाज लगा रहे हैं कि उपमन्यु कहाँ पर हो। सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो उपमन्यु ने आवाज सुनी, अब बेचारा कब से चिल्लाया होगा, थक करके बैठा होगा चुपचाप। तो उसने फिर आवाज लगाई कि गुरुवर, मैं यहाँ पर एक कुएं में गिर गया हूँ। गुरुजी जाते हैं और देखते हैं कि उपमन्यु वहां पर है। और पता चला, उसने बताया कि उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो समझ गए कि गुरुवर की क्या कारण है, क्योंकि उसने बता दिया था कि मैंने आग के पत्ते खाए। तो उन्होंने उस समय के देवताओं के जो वैद्य थे, उनका नाम है अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमारों को बुलाया, दिए, दो भाई हैं जो वैद्य हैं, मतलब वैद्य मतलब डॉक्टर है। तो वो एक दवाई वाला मालपुआ लेकर बना करके लेके आए, जिससे कि उनकी आंखों की रोशनी आ जाती। तो उन्होंने उपमन्यु को निकाला, वो दवाई दी। उपमन्यु कहते हैं कि देखिए, जब तक मेरे गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, अश्विनी कुमार, अभी भी परीक्षा ही चल रही है उपमन्यु की। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि देखो, आपके जो गुरुजी हैं, वो जब विद्यार्थी थे, वो जब स्टूडेंट थे, उनके गुरुजी ने भी परीक्षा ली थी, और वो भी इसी तरह से अंधे हो गए थे। और उस समय भी हमें दवाई देने के लिए बुलाया था। तो उन्होंने उस समय तो खा लिया था, उन्होंने अपने गुरु से परमिशन नहीं ली थी, उन्होंने खा लिया था। तो तुम भी खा लो। उपमन्यु कहते हैं कि गुरुजी ने क्या किया है मुझे वो नहीं करना है। गुरुजी ने जो कहा है मुझे वो करना है। ठीक है, मुझे उनकी नकल नहीं करनी, उन्होंने जो सिखाया है मुझे उसका पालन करना है। अब क्योंकि गुरुजी तो वहीं बैठ करके सुन ही रहे थे, वो तो उनकी परीक्षा थी। तो फिर गुरुजी ने आदेश दिया धौम्य ने कि बेटा दवाई ले लो। अब उन्होंने दवाई खाई, आंख की रोशनी वापस आई।
फिर गुरुजी ने कहा कि तुम मेरी परीक्षा में पास हुए हो। जिस ज्ञान को पाने के लिए 12 वर्ष तक लोगों को अध्ययन करना पड़ता है, मैं वो ज्ञान बिना परिश्रम के तुम्हें अपने आशीर्वाद से प्रदान करता हूँ। इस तरह से उन्होंने योग बल से उपमन्यु को जो भी ज्ञान था उनके पास वो ज्ञान दे दिया। तो वहां से ये कथा चली। एक कहावत कही गई, ऋषियों ने कहा कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। इसका अर्थ क्या होता है कि जब एक शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु उन शिष्यों को कहते हैं कि देखो, जो हमारे अच्छे काम हैं तुम केवल उनकी ही नकल करना, बाकी कामों की नकल मत करना। क्योंकि पूर्ण केवल अक्षरातीत राज्य हैं, बाकी तो दुनिया में हर किसी के अंदर कमी होती है। और आजकल तो क्योंकि जो टीचर्स हैं उनमें भी बहुत सारी कमियां होती है। जो सिखाने वाला है वही मान लो कि कॉलेज में लेक्चर देता है, उसके बाद में बाहर आकर के अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट उड़ा रहा है, तो विद्यार्थी क्या सीखेंगे कि हमारे टीचर भी तो करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो टीचर्स में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज तो क्योंकि वो जो भाव है गुरु शिष्य का वो रहा ही नहीं। ठीक है। तो वैसे होना क्या चाहिए, गुरु जो अच्छी बातें हमें सिखाते हैं उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। और गुरु कौन है, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चले, ज्ञान के प्रकाश की तरफ लेके चले। इस जीवन में जिन जिन से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं वो सभी हमारे गुरु हैं। उनके प्रति हम रिस्पेक्ट प्रकट करें, सम्मान प्रकट करें। और हाँ, हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। इससे पहले भी छोटे बच्चों की क्लास थी, उसमें भी मैंने एक बात कही। किसी महापुरुष ने कहा कि होश संभालने से लेकर के कब्र में जाने तक हमें जीवन भर सीखते रहना चाहिए। ठीक है। ज्ञान के प्रति, अध्यात्म के प्रति कभी भी हमें अपनी झोली बंद नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक जो स्टोरी है आप सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी। एक समय ऐसा था जब दुनिया में अगर 10 लोगों के पास मोबाइल फोन है तो उनमें से 8 फोन जो होते थे वो नोकिया के होते थे। आज 10 में से 1 भी फोन नहीं होगा। ठीक है। बहुत कम जगहों पर नोकिया के फोन देखने को मिलते हैं, जबकि एक समय में उसी का राज था। कारण क्या, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। और अपडेट अगर किया भी तो बहुत देरी कर दी, तब तक और लोग इतना आगे बढ़ चुके थे। तो वो अपडेट होने का मतलब क्या है, हमें भी अपने जीवन में अपडेट होते रहना है। चाहे भौतिक ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में हो। तो जो भी हमें अपने आप को अपडेट करने में मदद करते हैं, हमारे टीचर्स हैं, माता पिता हैं, कोच हैं, मेंटोर्स हैं, वो सभी हमारे लिए गुरु हैं और वो सभी हमारे लिए सम्माननीय है। तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, वैसे तो एक ही दिन नहीं है, हमेशा के लिए हमें सम्मान प्रकट करना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा एक कोई विशेष दिन है, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, इसी तरह से गुरु पूर्णिमा में एक दिन कम से कम हम उन गुरुओं को याद करें। और हमारे जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी मेंटर्स हैं, अगर हो सके मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जिन जिन लोगों के भी फोन नंबर हैं, ठीक है, आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक प्यारा सा मैसेज लिखें सभी को कि आपसे हमने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, हम अपने जीवन में उन बातों को लागू करेंगे। और जो भी सीखा है हम दूसरों को भी सिखाने का प्रयास करेंगे। और पूरे जीवन भर आपके लिए हमारे मन में रेस्पेक्ट रहेगा। आपने जो कुछ सिखाया है उसकी वजह से आज हम जो कुछ भी हैं वो उसकी वजह से। ऐसा एक प्यारा सा मैसेज लिख करके सभी अपने टीचर्स को, अपने मेंटर्स को भेजें, ताकि उनको भी अच्छा लगे, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, हमसे सीख करके जो बच्चे आगे गए हैं वो हमें भूले नहीं है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी जो खुशी होती है ना, वो सैलरी नहीं होती है। ठीक है। जब मैं ज्ञानपीठ आया था, ज्ञानपीठ आने के लगभग 8 साल के बाद में अपने गांव वापस गया था। तो जब मैं वापस गया तो अपने सभी टीचर्स के पास गया, और हर टीचर ने मेरे से इतने प्यार से बात की और वो इतने ज्यादा खुश हुए। तो मुझे पता चला कि एक टीचर की असली जो खुशी होती है ना, वो उसमें होती है कि उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट अगर
ऊंची जगह पर पहुंचते हैं, अच्छी जगह पर पहुंचते हैं, और उसके बाद भी अपने टीचर्स को याद करते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा खुशी उसमें होती है। कमाई तो जो लौकिक कमाई है वो तो होती रहती है। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि अपने सभी टीचर के प्रति रिस्पेक्ट दिखाएं, और कल का जो गुरु पूर्णिमा है वो सेलिब्रेट करें। कल 10 बजे से लेकर के प्राणनाथ ज्ञानपीठ की जो ई गोष्ठी है उसका प्रोग्राम है। स्वामी जी भी आएंगे, गुरु पूर्णिमा के विषय में बताएंगे, और भी शायद डॉक्टर प्रवीण जी भी आने वाले हैं, तो वो भी गुरु पूर्णिमा के विषय में बताएंगे। हमें बहुत प्यारे प्यारे वाणी गायन भी सुनने को मिलेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल सभी लोग समय पर जुड़े। और क्योंकि आज तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिया है, गुरु किसे कहते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं, अभी हमें वो भी समझना है। कल हम सदगुरु के विषय को भी स्वामी जी से और किसी प्रचारक से सुनेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए सीखने का जो प्रोसेस है हमारा, हमेशा के लिए चालू रहना चाहिए, हमेशा खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। यही हमारी वास्तव में गुरु पूर्णिमा है। और हाँ, गुरु के प्रति रिस्पेक्ट शो करने का सबसे अच्छा जो जरिया है, एक तो यह है कि हम एक्सप्रेस करके, और दूसरा दिल से एक्सप्रेस करने का तरीका ये है कि जो हमने गुरुओं से सीखा है वो हम दूसरों को सिखाएं। हम भी किसी की लाइफ में उजाला बन करके आए। देखो, दुनिया में हम किसी न किसी को तो अपना आइडल मानते हैं, तो किसी दूसरे को आइडल मानना बहुत आसान है, पर किसी का आइडल बनना बहुत मुश्किल होता है। हम वो वाला काम करें, तो मेरे विचार से वो गुरुओं के लिए ज्यादा रेस्पेक्ट शो करना होगा। बस इतना ही कहते हुए सभी को बहुत प्यार भरा प्रणाम। हाँ जी वृंदा, जयकारा लगाएं। जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।